हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम जो अगला अपना कल्टिवेटेड प्लांट पढ़ रहे हैं वो है अपना मूंगफली। ठीक है, देखो इसके वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। सबसे पहले इसके वानस्पतिक नाम देखेंगे तो इसका वानस्पतिक नाम होगा एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, याद करना है, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसके कुल की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल से है और उपकुल होगा इसका पेपिलियोनोइडी। ठीक है, इतनी बातें देखने के बाद हम इसकी उत्पत्ति पे आते हैं। तो मूंगफली की जो खेती है वो सर्वप्रथम ब्राजील में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ की गई? ब्राजील में। तो मूंगफली का मूल निवास कहाँ से माना गया? ब्राजील से माना गया। अब क्या हुआ, लगभग 2400 से 3000 साल पुराने अवशेष इसके मतलब प्राप्त हुए। कहाँ से? ब्राजील से। इसलिए क्या माना गया है, इसकी उत्पत्ति ब्राजील से मानी गई है। माना जाता है कुछ पुर्तगाली जो नाविक थे, जो पुर्तगाल से आ रहे थे, वो क्या ब्राजील से मूंगफली को यूरोप व अफ्रीका लेकर आए। जो पुर्तगाली नाविक थे वो लेके आए थे ब्राजील से मूंगफली को। कहाँ पे? यूरोप और अफ्रीका में। ठीक है, भारत में सन 1800 में मूंगफली का प्रवेश हुआ। भारत में कब आई मूंगफली? सन 1800 में। भारत में विश्व का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। भाई ये इसका उत्पत्ति ब्राजील से है। ठीक है, पुर्तगाली इसको लेके आए, उसके बाद ये सन 1800 में जाके इंडिया में पहुंची। लेकिन सबसे ज्यादा जो मूंगफली का प्रोडक्शन है वो भी कहाँ होता है? इंडिया में ही होता है। देखिए मूंगफली की वनस्पति देखो भाई, किस तरीके का इसका प्लांट वगैरह होता है। तो मूंगफली एक दाल वर्ग का पोषक प्रचुर लेग्यूम सदस्य है। मतलब कि किस में आएगा? ये दाल वर्ग में आएगा। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये लेग्यूम सदस्य है। क्यों हमने इसका कुल बताया ना, लेग्यूमिनोसी। अब देखिए इसके बीजों में 25 से 28% प्रोटीन व 43 से 55% तेलीय पदार्थ होता है। भाई इसमें हमें प्रोटीन भी मिलेगा और वसा भी, मतलब कि तेलीय पदार्थ भी मिलेंगे। परसेंटेज बताया है, प्रोटीन कितना? 25 से 28% और प्रोटीन कितना? और तेलीय पदार्थ कितना? 43 से 55%। बीजों में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक अशुष्कीय तेल उत्पादक फसल है। भाई इसमें क्या है, इसके जो बीज होते हैं उसमें तेल की मात्रा काफी अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? अशुष्कीय तेल उत्पादक फसल। ठीक है, मूंगफली का पौधा शाकीय। भाई कैसा होता है? शाकीय मतलब छोटा सा प्लांट होता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई वगैरह इसकी नहीं होती। सघन मतलब इसमें शाखन बहुत ज्यादा होगा। सघन शाखित, बहुत ज्यादा शाखन होगा। वह विसर्पी होता है। भाई जमीन के सहारे वृद्धि करने वाला होता है। थोड़ा सा पहले इसका तना ऊपर की ओर बढ़ेगा और उसके बाद ये लटक के जमीन में वृद्धि करने लगेगा। मुख्य स्तंभ उदग्र होता है। उदग्र का मतलब इरेक्ट, खड़ा। ठीक है, खड़ा होता है, जिसकी शाखाएं लगभग 1.5 से 2 फुट लंबी होती है। शाखाएं कितनी होंगी? लगभग 1.5 से 2 फुट लंबी। इसकी शाखाओं पर लगे वायु पुष्प परागण के बाद पुष्प वृंत की शीघ्र वृद्धि से मृदा में चले जाते हैं। भाई पुष्पन जब तक होगा ना मूंगफली के प्लांट में, तब तक तो वो बाहर रहेंगे, और जैसे ही इनमें परागण होगा तो ये पुष्प क्या करेंगे? मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए भाई इनको है ना दोमट मिट्टी में बोया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मिट्टी चिकनी होगी या बहुत ज्यादा हार्ड होगी ना, तो इसको, इसकी शाखाओं को मिट्टी के अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं उग पाएगी। परागण स्व परागण विधि से होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसका फल देवयत व पीता भूरा होता है। जो फूड का नाम नहीं, सॉरी, फ्रूट जो होता है, इसका फल होता है, उसका कलर कैसा होगा? पीताभ भूरा और थोड़ा दीर्घायत, मतलब थोड़ा बड़ा होगा साइज में और पीताभ भूरा होगा। इसे पोड़ कहा जाता है। भाई जैसे हम फल के प्रकार पढ़ते हैं, ड्रूप है और पॉम है ना, ऐसे ही बहुत सारे फल के प्रकार होते हैं। तो इसमें जो मूंगफली में फल का प्रकार पाया जा रहा है वो कौन सा है? पॉड। ठीक है, इसमें 1, 2 या अधिक 5, 6 बीज पाए जाते हैं। भाई एक जो फली होती है इसके अंदर, उसमें या तो 1 बीज पाया जा सकता है, 2 पाए जा सकते हैं या 2 से अधिक भी पाए जा सकते हैं। तो फली कड़े कवच फल भित्ति से ढकी होती है।
तथा बीज लाल भूरे रंग के बीज चोल से ढका होता है। भाई जो फली होती है उसके ऊपर फल बिकती होती है, वो जो छिलका हम निकालते हैं, ठीक है। तथा बीज लाल भूरे रंग के बीज चोल से ढका होता है। बीज मतलब जो इसका जो गिरी होती है, दाना जो होता है, उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग का आवरण होता है, उसको क्या बोलेंगे? बीज चोल। बीज में तेल व अन्य संचित पदार्थ युक्त 2 बीज पत्र। जो इसका बीज है उसको हम थोड़ा सा जब उस पर दबाव लगाते हैं तो वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, तो वो 2 क्या है? इसके बीज पत्र है। आगे देखो, मूंगफली की कृषि और सुधार। भाई इसकी कृषि कैसे की जाती है और इसमें मतलब रोग वगैरह से बचाने के लिए क्या सुधार किए जाते हैं? देखो, मूंगफली भारत की खरीफ की फसल है, अर्थात इसकी बुआई मई जून में। हमने बताया था कि शीत ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो रबी की होती है, और ग्रीष्म ऋतु में जो बोई जाती है वो होती है खरीफ की फसल। तो मूंगफली भारत की खरीफ की फसल है। भाई इसको कब बोया जाएगा? गर्मियों के मौसम में। तो मई जून में गर्मी का मौसम होता है। मूंगफली के बीज 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की मात्रा में ड्रिलिंग मशीन से बोए जाते हैं। वे छेद कर करके, ड्रिलिंग का मतलब थोड़े से छेद करके उसके अंदर बीज डाला जाता है। तो 80 से 100 किलो 80 से 100 किलो बीज 1 हेक्टेयर जमीन में बोया जाएगा। पूर्ण परिपक्व फसल को भूमि से निकाला जाता है। जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो इसको जमीन से निकाला जाता है। निकालने के लिए क्या करते हैं? भाई पौधे को ही क्या करते हैं? हाथों से उखाड़ते हैं। फिर उसमें जो मतलब फलियां लगी होती है उनको तोड़ लेते हैं, और कुछ जमीन में जो रह जाती है उनको खोद के निकाल लेते हैं। परिपक्व फसल की पत्तियां पीली होकर झड़ना प्रारंभ हो जाती है। जब फसल पक जाती है ना तो उसकी पत्तियां क्या होगी? पीली पड़ने लग जाएगी और झड़ जाएगी। पौधे के निकट की मृदा खोदकर पूर्ण पौधे को निकालकर पोड़ अलग कर देते हैं। भाई पौधे के आसपास की मृदा को पहले हटाएंगे तो वो थोड़ा वहां से लूज हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा हिला के और निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा? वो जो फलियां हैं वो मिट्टी में जगह बना लेगी, तो वो आसानी से निकल पाएंगी और वो अंदर नहीं रहेंगी, या फिर कम मात्रा में ही अंदर रहेगी। मतलब कुछ एक ही अंदर रहेगी, बाकी उस प्लांट के साथ ही बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो पौधे के निकट की मृदा को खोदकर पूर्ण पौधे को निकाल लिया जाता है, और इसमें से पोड़ मतलब वो जो फलियां है ना उसमें उनको अलग कर लेते हैं। विश्व में खाद्य तेल की 1/6 खपत मूंगफली के तेल द्वारा पूरी होती है। भाई लगभग छठा हिस्सा, मतलब कि पूरे का छठा हिस्सा जो भोज्य तेल, जो खाद्य तेल के रूप का यूज होता है, वो मूंगफली का तेल यूज किया जाता है। फसल को विभिन्न रोगों जैसे टिक्का रोग तथा मोजैक रोग आदि से बचाव के लिए डायाथेन, पैराथियोन अथवा मेलाथियोन आदि का पाउडर छिड़कना चाहिए। भाई ये दवाइयां बताइए कि अगर इसमें टिक्का रोग हो या मोजैक रोग हो तो फिर क्या करते हैं? डायाथेन, पैराथियोन और मेलाथियन आदि का पाउडर छिड़क देते हैं। साथ ही विभिन्न कीटों जैसे स्तंभ छेदक मतलब इसके तने में है ना कुछ कीट छेद कर देते हैं, ठीक है। एवं मोयला आदि के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। भी इन कीटों से बचाने के लिए क्या किया जाएगा? कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा। अब है तेल निष्कासन की। भाई इससे तेल कैसे निकाला जाएगा? तेल निष्कासन के लिए फलियों को छील लिया जाएगा और बीज अलग कर लिए जाएंगे। बीजों से तेल निष्कर्ष हाइड्रोलिक अथवा एक्सपेलर द्वारा। देखो सरसों का भी हमने तेल जब निकाला था तो एक्सपेलर यूज किया था और हाइड्रोलिक विधि भी यूज की थी। तो सेम ही मेथड होता है, किसी का भी मतलब यूज कर लो। तो भाई इसका भी तेल एक्सपेलर विधि और हाइड्रोलिक विधि से निकाला जाएगा। शीत निष्कर्ष विधि द्वारा प्राप्त मूंगफली का तेल सुनहरी पीले रंग का तथा हल्की सुगंध युक्त होता है। भाई ठंडी विधि से मतलब कि शीत निष्कर्ष विधि से जो तेल निकाला जाएगा वो सुनहरी पीले रंग का होगा और उसमें एक सुगंध भी होगी। गर्म निष्कर्षण द्वारा प्राप्त मूंगफली का तेल पीला लाल होता है। भाई वो गर्म होने के बाद थोड़ा क्या हो जाता है? सुनहरी पीले रंग से पीले लाल रंग में बदल जाता है। तेल में प्रमुख वसा ओलिक अम्ल, लिनपोलेनिक अम्ल और पामेटिक अम्ल 6 से 12% तथा अल्प मात्रा में स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। भाई इसमें जो तेल है उसमें वसा कौन कौन सी है? देखो ओलिक अम्ल है, लिनपोलेनिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल है और
अल्प मात्रा में स्टेरिक अम्ल है। ठीक है, अब इसकी उन्नत किस्में देखते हैं। भाई उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें तो मूंगफली की विभिन्न किस्में दो प्रकार की होती है। ठीक है, मूंगफली की दो किस्में, मतलब जो किस्में है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो गुच्छ और एक फैलने वाली। ठीक है, तो गुच्छ की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये देखो कि गुच्छ प्रकार की तुलना में फैलने वाली जो किस्म होती है ना, उसमें प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, और फैलने वाली जो हमारे पास किस्में है वो है कादेरी 3, कादेरी 7-1, कादेरी 1-3, RSB87, TMV10, ALR फर्स्ट, कोसल, चंदा, चित्रा, ये सब कौन सी है? मूंगफली की फैलने वाली किस्में हैं। गुच्छ वाली, वे जो गुच्छे में रहेंगी, ICGS, JL24, GG2। ठीक है, DH330, DH8, SBX फर्स्ट या फिर SBXI, M13, M37, M335, etc। भाई ये फसलें हैं। भाई इनमें ना जो नाम के साथ फसल है ना, उनको देख लेना, इनसे पूछे जा सकता है कि भाई कौशल है, चंदा है, चित्रा है, ये सब किसकी फसलें हैं? मूंगफली की फसलें हैं। ठीक है, मूंगफली के उपयोग देखो। भाई मूंगफली का उपयोग क्या है? सबसे पहली बात तो हमने पहले ही बता दिया, खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग होगा। कि भाई खाने के फूड जो पकाने के, खाना पकाने के जो काम आता है तेल, वो होता है खाद्य तेल। तो खाद्य तेल के रूप में भोजन पकाने में। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, इसके हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनाया जाता है। इसका क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजनीकरण कर देंगे इसका, और इससे क्या बन जाएगा? वनस्पति घी। ये भी एक मतलब भोजन पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सरसों की तरह इसका यूज भी चमड़ा को नरम करने और मजबूत करने में किया जाता है। ठीक है, तेल निष्कासन के बाद बचा अपशिष्ट खली कहलाता है, जिसे पशु आहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल सरसों की तरह है। ठीक है, मूंगफली के प्रोटीन से एडिन नामक रेशे का संश्लेषण होता है। ये स्पेशल है इसका यूज, कि भाई मूंगफली का जो रेशा होता है उससे हमें क्या, कौन सा रेशा मिलेगा? मूंगफली के जो प्रोटीन है उससे हमें कौन सा रेशा मिलेगा? एरिडीन नाम का रेशा मिलेगा, पादप चारे के रूप में। मतलब इसका जो फली निकालने के बाद पादप बच गया, वो पशुओं के चारे के रूप में यूज होगा, छिलका खाद के रूप में यूज होगा। बीजों को तलकर और भूनकर भी या फिर कच्चा भी खाया जाता है। ठीक है, और इसके बीज में क्या होता है, मतलब कि ये बोल सकते हैं मूंगफली के दानों में हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में मिलता है। अब भाई देखो, ये मतलब दूसरी जगह से लिया गया है ये वाला मैटर, तो इसको मैंने उपयोग के बाद लिख दिया है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। इसकी जलवायु देखो, जलवायु की अगर हम बात करेंगे ना, तो मूंगफली के लिए हमें उष्ण जलवायु चाहिए। ठीक है, गर्म जलवायु में उगता है ये। अधिक तापमान व हल्की से मध्यम वर्षा, मतलब तापमान अधिक हो, वर्षा भी कम। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। मृदा, मूंगफली के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की रेतीली व रेतीली दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। भाई इसके लिए रेतीली मृदा चाहिए और जल निकास उसमें अच्छा हो। ठीक है, भारी दोमट तथा चिकनी मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए भारी दोमट और चिकनी मृदा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, रेतीली दोमट अच्छी होती है, भारी दोमट नहीं, क्योंकि फल निर्माण के समय पुष्प का मृदा में प्रवेश बाधित होता है। ठीक है, जब इसका फल निर्माण हो रहा होता है तो पुष्प जो मतलब परागण के बाद में मिट्टी में जो प्रवेश करते हैं, उसके कारण उससे क्या है, ये वाली क्रिया बाधित हो जाती है। अगर मिट्टी टाइट होगी तो ये इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक देखेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।